बात करते हैं नेहा गैंग की। गैंगस्टर में क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है और नेहा को यहाँ पे कौन उसकी गैंग में मिलने वाला है और कौन यहाँ पे नेहा की गैंग से जाने वाला है। आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि हर्ष की यहाँ पे नेहा के साथ अब नहीं बन रही और हर्ष सीधा सीधा नेहा को कह चुका है कि अगर आप यहाँ पे मुझे चांस नहीं देने वाली, अगर आपको मैं इम्यूनिटीज़ में भी नहीं, मुझे आप मुझे लास्ट में भी नहीं भेजते, मतलब मैं आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में हूँ ही नहीं, तो फिर मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में भी आप लोग नहीं हो। जहाँ पे इनकी फाइट हमें देखने को मिली है, जो कि कहीं ना कहीं बताती है कि हर्ष यहाँ पे नहीं होने वाला है नेहा के गैंग से, और गैंग सब में वो यहाँ पे हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब जब हर्ष यहाँ से चला जाएगा, मनमीत और जोरावर ये दोनों यहाँ पे अच्छे परफॉर्मर है, बट दोनों यहाँ पे नहीं रहने वाले। इनमें से एक ही हमें नेहा की गैंग में देखने को मिलेगा, एक उस टाइम तक एलिमिनेट हो जाएगा। चांसेस है कि जोरावर उस टाइम पे एलिमिनेट हो जाएगा, मनमीत फिर भी रहेगा। अगर हम एक को ही लेके चलते हैं कि यहाँ पे मनमीत नेहा की गैंग में होगा, तो नेहा की गैंग में और कंटेस्टेंट भी नेहा को चाहिए। ऐसा तो नहीं कि नेहा यहाँ पे एक से ही चल देगी। तो सेकंड यहाँ पे नेहा की गैंग में कौन हमें देखने को मिल सकता है? अगर हम कुछ सोर्सेज को कलेक्ट करके देखें कि कौन यहाँ पे नेहा की गैंग में सबसे सूटेबल है, जिसको नेहा यहाँ पे टारगेट भी कर सकती है, तो नेहा यहाँ पे फीमेल को जिताना चाहती है। आपको पता है कि उसका हमेशा से रहा है कि कोई फीमेल स्ट्रॉन्ग उसकी टीम में होना चाहिए, जिसकी वजह से ही उसने जिमी को सेलेक्ट किया था। तो प्रिया के चांसेस हैं कि प्रिया यहाँ पे हमें देखने को मिले और हर्ष यहाँ पे हमें गैंगस्टर में जाता हुआ दिखाई दे दूसरी टीम में। अब आपको पता है कि टाइम पे एक चॉइस होगी गैंग लीडर्स के बाद कि वो अपनी गैंग में से एक प्लेयर दूसरी गैंग में दे दें और दूसरी गैंग का प्लेयर अपनी टीम में ले लें, जिसमें हर्ष को यहाँ पे जाने देंगी नेहा और अपनी टीम में वो यहाँ पे प्रिया को लेंगी। उनका भी ये आइडिया नेहा का कि मेरी टीम में स्ट्रॉन्ग फीमेल होनी चाहिए जो कि मेरी टीम को जिता सके। तो यहाँ पे नेहा ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग फीमेल को टारगेट करने वाली है मेल के बजाय, क्योंकि उसको लगता है कि हर्ष मेरी टीम में सूटेबल नहीं है। और हर्ष ने भी बता दिया कि भाई मैं अब इस गैंग में तो नहीं चल के जा सकता, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलता, यहाँ पे मुझे वो वैल्यू नहीं मिल रही जो मुझे मिलनी चाहिए। जिसकी वजह से हर्ष टोटली यहाँ पे साइड लाइन होता हुआ नज़र आ रहा है और उसको आइडिया कि भाई अगर रोडीज़ की जर्नी में कुछ भी चलना है तो इस अलायंस से निकलना पड़ेगा। नेहा की टीम में प्रिया होने वाली है, जिमी के चांसेस हैं कि वो भी यहाँ पे हमें एक दफ़ा तो एलिमिनेट हो जाए, बट उसके बाद वाइल्ड कार्ड एंट्री भी करती नजर आए। मतलब कि यार कितनी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज देखने को मिलने वाली है। मैं तो हैरान हूँ कि भाई कितना लंबा सीजन चलेगा। अभी के टाइम पे आप देखो कि जिमी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, जिमी के साथ हमें यहाँ पे ऋषभ भी देखने को मिल सकता है, और उसके बाद यहाँ पे जो प्रिया है वो समझ लो कि हर्ष और प्रिया में से चेंज होगा और नेहा की गैंग में से प्रिया आ जाएगी। बाकी आपका क्या ओपिनियन नेहा की इस गैंग के बारे में कमेंट में जरूर बताओ गाइस। अपना बहुत ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच।